भजन एक परमात्मा का होना चाहिए। तो बाबा जी ने कहा इस संसार में भजन एक परमात्मा का होना चाहिए। भजन के बिना यह जीवन अधूरा है। भगवान भोलेनाथ से मैया पार्वती ने सवाल किया, सती जी ने सवाल किया कि है प्रभु, यह जीवन ऐसे ही बीत जाता है, इस जीवन का क्या तात्पर्य है? यह जीवन कैसे सार्थक होगा? तो भगवान भोलेनाथ मैया सती जी को बताते हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ऐ सती, यह संसार सपना है और इस संसार में आकर के जो अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहता है तो एक ही काम करे, भगवान के चरणों में लग जा और मन से भजन करे, यह जीवन सुंदर हो जाएगा। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। भगवान भोलेनाथ कहते हैं ऐ सती, यह मेरा अपना निजी अनुभव है, मैं अनुभव से बात बता रहा हूँ। और बाबा जी ने मानस में लिखा कि ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनूपा, अकथ्य नाम नाम रूपा। का ब्रह्म का सुख लेना है तो अनुभव करना पड़ेगा, अनुभव से ही भगवान को आप जान पाएंगे। भगवत की प्राप्ति अनुभव से होता है। अनुभव गम्य भजन जही संता, अनुभव से आप उस परमात्मा को जान पाएंगे। इस नाते बाबा जी ने कहा कि भजन करिए मन से, भगवान के चरणों में लग जाइए, कल्याण होगा। कहा इस संसार में यह जीवन बड़ा ही अनमोल है, बड़े भाग से यह जीवन मिला है, इस नाते इस जीवन को व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। यह जीवन अनमोल है। बाबा जी ने कहा कि जो न तरे भव सागरा, नर समाज यस पाए, सो कृत निंदक मंदमती, आत्मा हने गति जाए। कहा इतना सुंदर जीवन पा करके, इतना सुंदर समाज पा करके, इतना सुंदर मानव जीवन पा करके, और आपने कभी विचार नहीं किया कि यह जीवन क्या है। इस जीवन को सुंदर बनाने के लिए, भवसागर से पार होने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए, अपने के अलावा और लोगों का कल्याण करने के लिए भजन करना पड़ेगा। जो ज्यादा से ज्यादा भजन करता है, जो भजन का धनिक हो जाता है, धनवान हो जाता है, वह अपने धन से दूसरों का भी कल्याण करता है। जैसे एक धनाढ्य आदमी किसी गरीब की मदद कर देता है, ऐसे ठीक जो भजन करने वाला भजन का धनिक है, जो राम नाम का धनी है, वह धनी आदमी एक दूसरे व्यक्ति का उद्धार कर देता है। अपने भजन के प्रताप से दूसरों का भी कल्याण होता है। इस नाते भजन करना चाहिए। जो भी व्यक्ति अपना उद्धार चाहता है, कल्याण चाहता है, तो भजन में लग जाना चाहिए। और बिना भजन के पार न होंगे, चाहे जतन हजार करो। इस नाते भजन तो करना पड़ेगा। बाबा जी ने मानस में लिखा कि यह संसार अधूरा है, आज है कल नहीं होगा। यह संसार सपना है, और जैसे इंसान रात में सपना देखता है और सुबह में जब आंख खुलती है तो देखता है कि कहीं कुछ भी नहीं है। बाबा जी ने मानस में लिखा कि जो सपन हो सिरे
काटहि कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। यह संसार क्या है? संसार एक सपना है। रोज हम सोते हैं, अनेकों प्रकार का सपना देखते हैं। बाबा जी ने फिर लिखा मानस में कि मोह निशा सब, मोह निशा, निशा माने रात, मोह रूपी रात्रि में इंसान सो गया है। कहा मोह निशा सब सोवन हारा, देखो ही सपन अनेक प्रकारा। यह मोह रूपी रात्रि में सारे जीव सो गए हैं, अनेकों अनेक प्रकार का विचार करते हैं, ये हो जाए वो हो जाए, मैं यह कर दूंगा वह कर दूंगा, ऐसे बन जाऊंगा। लेकिन कभी ये नहीं विचार किया कि कितनी श्वास बची है, कब तक हम रहेंगे, आज है कल नहीं हो सकते हैं। तो तमाम सपना सजाकर हम क्या करेंगे? वह सपना तो अधूरा हो जाएगा। कभी इंसान सोचता है, किसी धनाढ्य व्यक्ति को देखता है, ऐसा फॉर्च्यूनर हम रहू हो जाए है, ये भी सपना देखता है। फिर किसी को देखता है कि इनको 50 बीघा जमीन है, तो 50 बीघा ना तो 30-40 बीघा हम रहू हो जाए तो बढ़िया रहा। फिर इंसान सपना सजाता है कि बंगला हो जाता, कार हो जाता, सुंदर जो है गाड़ी होती, और घर तक रोड पर पिच होता, घर से बैठता है और जहां जाना होता बड़े बड़े होटलों में भोजन करता। ये तमाम सपना है, ये सब माया है कुछ नहीं। जो भोजन हम घर पे सुंदर से सुंदर बनाकर खाते हैं, उससे सुंदर भोजन कहीं होटल में नहीं मिलता है, उतना सात्विक भोजन मिलता है। लेकिन यहाँ एक कीमत 20 रुपया, तो वहाँ 20 रही। जितने बड़े लोग जाएंगे, जितने बड़े पैमाने पे, एक गरीब आदमी 5 रुपये का चाय पीता है, तो बड़े बड़े होटलों में 5000 के भी चाय पीने वाले हैं, 1 लाख के भी चाय पीने वाले हैं। इस नाते अनेकों अनेक प्रकार के लोग चिंतन करते हैं, सपना सजाते हैं, और यह नहीं सपना सजाते कि है प्रभु मुझ पे कृपा कर दो, और जब कृपा हो जाएगी तो लोग का भी कल्याण हो, मैं अपना भी कल्याण कर सकूं, आपके नाम का प्रचार कर सकूं, और जिससे लोगों का उद्धार हो जाए। इस नाते बाबा जी ने कहा कि मोह निशा, यह मोह निशा, मोह रूपी रात्रि है संसार। किसी का सपना पूरा नहीं हुआ, न कोई जो है ये कहा कि मेरा दिमाग भर गया है कि अब पैसा नहीं चाहिए, अब धन जमीन जायदाद नहीं चाहिए, अब फॉर्च्यूनर गाड़ी नहीं चाहिए, अरे भगवान अब खाली भजन करिए। ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ न कुछ मन में फितरत जरूर होगी। इस नाते बाबा जी ने बड़ी सुंदर बात कहा मोह निशा सब सोवन हारा। कहा क्यों सो रहे हैं? क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि मनुष्य जीवन बड़े भाग से मिला है, उद्धार करने के लिए मिला है, भजन करने के लिए मिला है। जीते जी जान जाए कि यह मृत्यु क्या चीज है। जीते जी अगर मृत्यु को देख ले तो मृत्यु से भय नहीं होगा। अगर जिस चीज को हम नहीं देख